नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, जो अपना सेशन चल रहा था उसी सेशंस में आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे और क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 1/81 की पावर -3/4 का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस जो है। ये क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स से। तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे पढ़ाए हुए मैथमेटिक्स के वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो तो इतना तो नहीं बोलूंगा कि पूरे 30 में से 30 क्वेश्चंस आप यहाँ से कर पाओ, लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा उसी पे आधारित आएंगे, वही कंसेप्ट रहेंगे। और एक बात और, कोई सा भी टीचर पढ़ाए सेम क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आता, केवल मेथड सेम हो जाते हैं। यानी कि जो टाइप मैं बताऊंगा उस टाइप से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। लेवल की बात करें तो लेवल ऐसा आता है एग्जाम में कि 30 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सभी को आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एवरेज बच्चों को आते हैं, और बाकी जो 5 से 7 क्वेश्चन है वो उन्हीं बच्चों को आते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, जो प्रैक्टिस शीटें सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है? 1/81 की पावर -3/4। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई थी कि जब माइनस में पावर आ जाए तो यहाँ वाली संख्या को क्या करना है? उलटना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 81/1 का डिवाइड करेंगे तो 81 ही रहेगा। अब ये पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं 3/4 लिखा जा सकता है। इसके गुणनखंड करके देखना, इसको 3/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, अपॉन 3/4। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? a की पावर m और n, यही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये कहते हैं आपस में गुणा हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, देखो 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3/3। मतलब आंसर क्या आया? 27। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले वीडियो को एंड तक देखें, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर आपको अच्छा लगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है क्वेश्चंस को कैसे करना है देखना। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? स्टेप वाइज चलना है। यहाँ पे निकालना क्या है? n का मान। और आपको पता है इस क्वेश्चंस में करना क्या है? सबसे बड़ी बात करना क्या है? आधार को समान करना है। कैसे करना है देखो, क्या करोगे? क्या दिया गया है? √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3। ठीक है, इतना दिया गया है आपको। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है? 3/5 तो ऑलरेडी दिया है। अब ये जो अंडर रूट है इसका मान क्या होता है? जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो 1/2 लिखाई में आएगा, यानी कि 5/2 हो गया। कैसे? ये जो √3 है, या तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इसको इधर लाके मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो मैं पहले कितनी ही बार आपको समझा चुका हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हर क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपके लिए। ठीक है, देखिए 9 को क्या लिख सकता हूँ? बेस बराबर करना है। 9 को क्या लिखोगे? 3/2 लिखा जा सकता है। बार क्या है? 2 बराबर देखो 3/n। इसको क्या लिखोगे? इंटू। अब देखो √3 को क्या लिखोगे आप?
√3 को लिखा जा सकता है 3⁻⁴। देखो लिखा जा सकता है क्योंकि 3 तो ऑलरेडी है ही सही, और इस रूट पे क्या दिया है उसने 3, तो इसको इधर लाके 1/3 लिखा जा सकता है। अब देखो ये कितना हो गया, 3⁵ इंटू ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे m इंटू n से, तो 3 की पावर कितना हो गया 6 बराबर 3⁻n इंटू 3⁻⁴। ठीक है। अब देखो इधर देखो a⁻m इंटू a⁻n, तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो इधर क्या जुड़ेगा 3⁵ प्लस 6, इधर क्या जुड़ेगा 3⁻n प्लस 1/3। ठीक है। अब देखो इस 3 से ये 3 तो कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, इसका जब एलसीएम लेके 16 आउट करोगे तो ये हो जाएगा 17/2, और इधर कितना होगा 3n प्लस 1/3। देखो यही आ रहा है 17/2। एक मिनट रुकना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है क्वेश्चंस में, इसको देखना। यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे, देखो 2 इंटू 2 4 होगा ना, ये 4 होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13/2 बराबर किसके हैं ये 3n प्लस 1/3। ठीक है। अब करो आगे, आगे क्या करना है, इधर देखो n का मान निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, ये कितना हो गया 6n, भाई ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6n प्लस 2 बराबर कितना हुआ 39। ठीक है। तो 6n बराबर कितना हुआ 39, माइनस ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आया, ये कितना बचा 37/6। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 37/6। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या करना है आपको, √x² अपॉन √x² इंटू वाई अपॉन √xy² इंटू √y अपॉन √x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। इसका मान क्या आएगा ये ज्ञात करना है, और स्पेशली ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चंस वही कराए जा रहे हैं यहाँ पे जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, और जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लेकिन ये प्रैक्टिस करवाने से पहले मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक जो भी इसके फॉर्मूले हैं, जो घातांक करने के जितने भी नियम है, प्रत्येक नियम आपको लिखाए हैं। तो जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, अगर उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वो इससे पहले के वीडियो देख लें, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। देखो इसको करना कैसे, ये क्या दिया है आपको √x √y समझना, इंटू आपको दिया है √y अपॉन √x। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये संख्या अलग है ये अलग है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको जब इस तरह से आपके सामने कोई संख्या आती है तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं √xy, यही लिखते हैं। तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को आपस में क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्या लिखोगे इसको x², और ये कितना हो गया y²। ठीक है। x² और y², ये नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा x² और y²। देखो यही हो रहा है, या तो ऐसे लिख लो, या फिर एक काम करो कि ऐसे लिखो, भाई ऐसे लिखो, या y² एक साथ लिखो, इधर x² एक साथ लिखो, बात तो एक ही है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये y² से y² कट जाएगा, x² से x², यानी कि नीचे वाली संख्या से ये कितनी बार कट गई, पूरी एक बार।
ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ये क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बस एक फॉर्मूला छोटा सा जो मैंने बताया है कि जब इस तरह से कोई संख्या आती है, ये वर्गमूल में भी मैं बता चुका हूँ आपको और घातांकनी में बता चुका हूँ, तो इसको क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। और अगर सेम संख्या ही नीचे दी गई है ऐसी की ऐसी, देखो यही तो नीचे दिया है, या तो इसको पूरे में एक साथ लिख लो या अलग से लिख लो, बात एक ही। तो इससे ये कटेगा कितनी बार, एक बार, तो आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं इससे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको पॉइंट ये पकड़ना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपसे x का मान पूछे या n का मान पूछे या किसी भी संख्या का मान पूछे, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस का सबसे बेसिक तरीका है कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है मल्टीप्लाई में, उसका आधार समान बना लो। बात समझ में आई? आधार क्या करना है, सेम करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या दिया गया है आपको, 17 की पावर 3 इंटू 85 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो आप क्या करोगे, इसको तो ऐसे कैसे ही लिख लो क्योंकि ये अपन ने क्या मान लिया, ये बेस मान लिया। ठीक है, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 17 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 5 17 85। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 85 की पावर क्या है, पावर सेम है इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है, बराबर किसके हैं ये, x की पावर 5। अब देखो आप, ये संख्या सेम हो चुकी है, आधार सेम हो चुका है यहाँ पे। देखो जब आधार सेम हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, क्या किया जा सकता है, इसको इसको जोड़ा जा सकता है। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो 85, एक बार फिर देखना अगर किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने किया क्या है, तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्या है, जो पावर है वो सेम है। जब पावर सेम है तो मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 17 इंटू 5 कितना हो गया, 85। पावर सेम है, पावर सेम की सेम आ गई। अब क्या करना है, 85, अब ये क्या हो गया, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 बराबर x की पावर 5। अब देखो पहले तो क्या हो रहा था कि यहाँ वाली संख्या काटते थे अपन, लेकिन इस बार कौन सी संख्या सेम आई, इस बार पावर सेम आ गई, तो आपके x का मान कितना आ गया, 85। तो क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा था लेकिन क्वेश्चन में क्या दिखा आपको, लॉजिक दिखा कि हर बार क्या करते थे अपन, यहाँ वाली संख्या यानी आधार काटते थे और पावर कितनी है वो मान पूछता था। इस बार उल्टा पूछा है उसने कि घात तो दे दी और आपसे आधार पूछा है। तो याद रखना क्वेश्चंस को करने का तरीका वही है, बेस मान के क्या चलना है कि ऐसे क्वेश्चंस में आधार समान कर लो, क्वेश्चन का आंसर चाहे वो घात पूछे या उसका आधार पूछे, आंसर में आंसर किससे निकलेगा, सिंपल तरीका यही है कि उसका आधार सेम करके ही उसका या तो आधार निकलेगा या उसकी घात निकलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इस क्वेश्चंस को नोट करिए, ये क्वेश्चंस अगले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, आधार समान करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 की पावर n कोष्टक मतलब ब्रैकेट लगाए, बार सेम पावर दे रखी है बराबर 512 दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार 2 है तो इसको भी आधार 2 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, पहले इसको देखो ये क्या हो गया, a की पावर m बार लिखा है n, तो ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। तो इसको भी क्या लिखोगे, 2 की पावर, जब n को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर हो जाएगा बराबर 512 के जब फैक्टर करोगे तो ये कैसे लिखाई में आएगा, 2 की पावर 7। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, n स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7। जब इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या होगा, जब इधर से स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो इधर क्या होगा, रुको इसको 2 की पावर 7 नहीं 2 की पावर 9 लिखा जाएगा। कैसे, देखो देखना, इसको 2 की पावर 7 नहीं 2 की पावर 9 लिखा जाएगा। और वो कैसे, देखो 2 से डिवाइड किया कितनी बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, देखो
2 बार, 5 बार, 6 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 बार, 8 बार, फिर 2 से 6 बार, 4 बार, फिर 2 से 32 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2, 2 और 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लिखेंगे इसको? 2 की पावर 9। इस 2 से ये 2 कट गया। एन स्क्वायर बराबर कितना आया? 9। एन स्क्वायर का मान कितना आ गया? 9। तो एन का मान कितना आ जाएगा? जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। एन का मान कितना आएगा? 3। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आधार सेम करना है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस चीज का हमेशा याद रखें, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है? आधार समान करना है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं इससे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी पटवार और पुलिस चारों एग्जाम में से किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। करना क्या है, देखिए क्वेश्चंस दिया है आपके सामने। यदि अंडर रूट बी बराबर 4a हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी का मान क्या होगा? अब देखो आपको क्या करना है। दिया क्या है? अंडर रूट बी बराबर 4a दिया है। अब देखो, कभी भी आपको इस तरह से दे दे कि यहाँ पे कोई संख्या दी है अंडर रूट एक्स और इधर कोई संख्या दी है 3। अब इधर तो स्क्वायर दिया है, इधर सिंपल संख्या दी है। आपको स्क्वायर हटाना है तो आप क्या करोगे? या तो इस स्क्वायर को हटा दो, अंडर रूट को हटा दो, इधर स्क्वायर कर दो। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हटेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आप एक चीज हमेशा करना, क्या करोगे? दोनों तरफ मतलब दोनों पक्षों में, दोनों तरफ क्या करोगे? वर्ग कर दो। वर्ग करने पर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चंस करने से पहले बेसिक पढ़ाता हूँ। उस बेसिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताकर मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और जिन बच्चों का बेसिक कमजोर रहता है, फिर एग्जाम में क्वेश्चंस, ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सेम एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जिस पैटर्न से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक पढ़ना है तो आप इससे पहले के दोनों वीडियो देख ले, दोनों तीनों जितने भी मैंने बेसिक के इसके फॉर्मूले बताए उन सबको देखें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। अब देखो, दोनों पक्षों का वर्ग किया है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, मतलब दोनों का स्क्वायर करना है। तो देखो, स्क्वायर से अंडर रूट तो हट जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया? ये स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, ये a स्क्वायर। अब देखो पूछा क्या है? ए स्क्वायर अपॉन बी, तो इस b को तो इधर ले आओ। ठीक है, 16 ए स्क्वायर, और इस b को क्या किया? मैं इधर ले आया। तो इधर साथ में कुछ नहीं है, मतलब एक मानो आप। ठीक है, इधर साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। तो इस एक यहाँ पे रह गया, बी इधर आ गया, तो ये 16 इधर आएगा। भाई देखो, पूछा क्या है? ए स्क्वायर अपॉन बी, तो ए स्क्वायर, इस बी को इधर भेज दिया, इस 16 को इधर भेज दिया, तो 16 यहाँ से निकल गया। तो देखो, ए स्क्वायर अपॉन बी यही पूछा है, और ए स्क्वायर अपॉन बी का मान कितना आ गया? 1/16। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बस लॉजिक पकड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। जिसको समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो इससे पहले के जो घातांक करने के नियम मैंने पढ़ाए हैं, आप क्या करोगे? उन वीडियो को शुरू से लेके धीरे धीरे एंड तक देखोगे। गारंटी से बोलता हूं कि आपको ये सारी चीजें, कहीं भी एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।